दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य को किया गया तलब। क्या मौर्य को देना होगा इस्तीफा? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त लगातार उठापटक जारी है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया। शाम 7:30 बजे के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए। अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में ये खबरें तेजी से फैल रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि बीजेपी उन्हें यूपी का बीजेपी अध्यक्ष बनाने की फिराक में है। देखिए, एक तीर से बीजेपी कैसे दो निशाने साधेगी। एक तो बढ़ती योगी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें हटाया जाना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है, और अगर योगी को सत्ता से हटाया जाता है तो फिर 27 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन इसी के साथ बीजेपी के सामने ये भी टेंशन है कि पिछड़ा वर्ग को अपने साथ कैसे किया जाए। शायद इसीलिए अब बीजेपी आलाकमान एक तीर से दो निशाने करने की फिराक में है, और इसीलिए माना ये जा रहा है कि 2027 का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी फैक्टर केशव के साथ जाता है। इसके अलावा संगठन के वो मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा से जुड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं, और फिर रही कसर उनके बयान ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं। तो ऐसे में अगर उन्हें यूपी का बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को हर तरफ से फायदा होने के आसार हैं। लेकिन अगर उन्हें इस पद पर लाया जाएगा तो फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में उनको बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस ओर लोगों का ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि साथ में भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए, जो कि मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं यूपी में। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर अजीत भारती, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो सबको पढ़ना चाहिए। अजीत भारती लिखते हैं, योगी को उनके पद से हटाया जाएगा और मौर्य को उस पद पर लाया जाएगा। बहरहाल अगर एक तीर से इस तरीके से दो निशाने होते हैं कि सीएम योगी भी अपने पद पर रहें, बीजेपी की जो सारी रणनीति है वो भी चलती रहे, उत्तर प्रदेश में विकास भी होता रहे, और दूसरी तरफ जो वोट बैंक छिटक गया है वो भी अपने पाले में आ जाए, तो केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि इस फैसले को आने में भी कुछ वक्त लग जाएगा। जैसे भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।